केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में शामिल लोगों की जल्द से जल्द पहचान करने का आदेश दिया है। शाह ने हिंसा की घटना के दूसरे दिन बुधवार को दिल्ली के ताजा हालातों की समीक्षा के लिए एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस से कहा कि हिंसा और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल एक भी व्यक्ति गिरफ्त से बचना नहीं चाहिए। दिल्ली पुलिस अब तक 25 एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जिनमें से 50 किसान नेताओं को नामजद किया गया है। वहीं करीब 70 उपद्रवियों पर भी शिकंजा कसा जा चुका है। इनमें से करीब 20 की गिरफ्तारी हुई है, जबकि करीब 50 उपद्रवियों को अभी हिरासत में रखा गया है। बुधवार की मीटिंग में दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने गृह मंत्री अमित शाह को इन सब की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब दिल्ली पुलिस का पूरा फोकस अगले कुछ दिनों में सीसीटीवी और वीडियो फुटेज खंगालकर साक्ष्य जुटाने और उन लोगों की पहचान करने पर होगा जिन्होंने हिंसा के लिए उकसाया और जो खुद हिंसा में शामिल हुए। जांच इस बात की जाएगी कि इतना बड़ा बवाल काटने के लिए फंड और संसाधन कहां से मुहैया कराए गए। सूत्रों की माने तो पहचान में आने वाले सभी उपद्रवियों किसान संगठनों के नेताओं पर कड़ी कार्रवाई होना तय है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.8 रही। भूकंप का केंद्र नई दिल्ली से 2.8 से 8 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। इससे पहले 26 जनवरी को साउथ वेस्ट दिल्ली में झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 1.9 थी। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में ही 22 जनवरी को भी इतनी ही तीव्रता का भूकंप आया था। एनसीएस की वेबसाइट पर मौजूद डेटा के मुताबिक दिल्ली या उसके 200 किलोमीटर के दायरे में पिछले साल कुछ 51 छोटे मोटे मध्य तीव्रता के भूकंप आए थे। पिछले महीने क्रिसमस की सुबह भी 2.3 तीव्रता का भूकंप आया था। उससे पहले 17 दिसंबर को भी दिल्ली एनसीआर के लोगों ने झटके महसूस किए थे। तब रिक्टर स्केल तीव्रता 4.2 दिखा रहा था। दिल्ली एनसीआर आज एक बार फिर घने कोहरे की चादर में लिपटा दिखा। गुरुवार सुबह दिल्ली और उससे सटे नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद में कोहरे से विजिबिलिटी घटकर कुछ मीटर ही रह गई। दिल्ली में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान जाहिर किया है। इसके साथ अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहने का अनुमान है। आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया कि अगले 2 दिन में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का अनुमान है, इसलिए शीतलहर की स्थिति वापस आ सकती है। उन्होंने कहा, मैदानी इलाकों में चल रही बर्फीली हवाओं से पारा और नीचे गिर सकता है। भारत में कोरोना वायरस के 11,666 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,07,01,193 हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 1,03,73,606 लोगों के रिकवर होने के बाद देश में मरीजों के रिकवरी रेट बढ़कर 96.94% हो गया। मंत्रालय ने बताया कि वायरस से 123 और लोगों की मौत हो जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,53,847 हो गए। देश में कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.44% है। देश में लगातार 9 दिनों से इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 2 लाख से कम है। अभी 1,73,740 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 1.62% है। भारत के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाई गई कोरोना वैक्सीन को अब अन्य देशों में भी भेजा जा रहा है। इसी के तहत कोविशील्ड वैक्सीन का एक कंसाइनमेंट आज मुंबई से बहरीन और कोलंबो जाएगा।
जिसके बाद यहां भी कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि बहरीन ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी में इस्तेमाल की मंजूरी दी थी।